हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि डीएम एंड डीएफ दोनों को ही हीलिंग प्रोसेस से गुजारा जा रहा है। यस, जो अब बड़े बड़े टास्क हैं वो भी तो कंप्लीट करने हैं। कब तक हम छोटे छोटे टास्क पर लटके ही रहेंगे। चलो ठीक है, हमने काइंड ऑफ ब्रेक कर करके वो टास्क छोटे किए हैं, कोई बात नहीं। लाइक एक चीज़ थी कि ट्रॉमा हो जाएगा और कोई काइंड ऑफ डिप्रेशन था, कोई वुंड था, लास्ट बर्थ का कुछ इशू था, तो हमने वो टुकड़ों टुकड़ों में करके हील करा। लेकिन अब जो बड़े बड़े टास्क हैं, लाइक अब क्या करना है, अब थोड़े से एक्शंस लेने हैं। अब थोड़े चीज़ों को काम में लेकर आना है। मतलब वर्किंग सिचुएशन होनी चाहिए रिलेशनशिप की भी, जो कि डीएम भी ट्राई कर रहे हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को काम में लेकर आऊँ। काम इन द सेंस वर्क करती हुई रिलेशनशिप हो। ऐसा नहीं हो कि ऑन ऑफ हो रहा है, सिचुएशन बिगड़ रही है, सिचुएशन ख़राब हो रही है, ऐसा नहीं। तो ऐसा दिख रहा है कि डीएफ इस टाइम पर थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, लो एनर्जीज़ में हैं। बट ये एनर्जी जो है ये डीएम की एनर्जी है, और ये डीएम जो है इस टाइम पर अपने आप को हीलिंग प्रोसेस से गुजार रहे हैं। एक तो दूसरा, उनके सामने सच आ रहे हैं। सच वो एक होता ना कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच है क्या नहीं है। क्लैरिटी ढूंढे जा रहे हैं। क्लैरिटी के चलते चलते वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंस में भी जा रहे हैं। वही सेम एनर्जी डीएफ पर आ रही है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। नेचर आपको इस टाइम पर हील करने के लिए मौजूद है। चाहे वो आपके चक्रास हों, चाहे वो कोई और चीज़ें हों, नेचर आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डीएम को तो नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन डीएफ को पता है। डीएम की टेलीपैथी हो रही होगी डीएफ के पास में। डीएफ को न्यू बिगनिंग के साइंस मिल रहे होंगे। डीएफ को मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहे होंगे अपनी लाइफ में। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, है ना, इन शॉर्ट आप सुने। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली बदल देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि जैसे कि एक पर्सन छोटे से एक मतलब होता है ना कि बिल्कुल गोद में खेलना एंड ऑल रहता है। फिर मदर फीडिंग करा रही होती है उसे, ठीक है, मिल्क फीड जो है वो मदर से ले रहा होता है। लेकिन उसके बाद में एक फेज़ आता है, वो फिर खाना शुरू कर देता है। वो खाना ही खाता है। फिर उसके बाद में मदर कोई फीड नहीं कराती उसे, ठीक है, खाना खाता है वो। उसके बाद में क्या होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है। स्कूल में जाना मेजर थिंग हुई है उसके लाइफ में। स्कूल जाना या फिर कहीं भी जाना जहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं होंगे, कोई और उसकी केयर करेगा, है ना, वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में एक प्यूबर्टी की स्टेज में आना, वहाँ उसकी लाइफ में मेजर चेंजेस होंगे। बिकॉज जो चेंजेस अब हो रहे हैं वो लाइफ टाइम उसके साथ में रहेंगे। फिर अडोलसेंस में आना, अडोलसेंस में आया, फिर वहाँ पर जो चेंजेस हुए वो लाइफ टाइम उसके लिए आगे जाएंगे। कुछ भी पॉसिबल, कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए उसका पीछे और कुछ आगे बढ़ जाए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, शादी हो जाती है, पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद में नौकरी वगैरह लग जाती है, फिर शादी हो जाती है। अब मैं ये नौकरी और शादी की बहस में नहीं पढ़ना चाहती। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शादी पहले हो सकती है, नौकरी पहले लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब शादी हो गई, मेजर थिंग हो गई उसकी लाइफ में। उससे दूसरी फैमिली में रहना है या दूसरी फैमिली को अपने साथ रखना है ना। लड़के जो होते हैं, मेजरली लड़कियां अपना घर छोड़कर लड़कों के पास जाती है, या फिर कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की दोनों सेपरेट रहने लगते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें भी। तो वहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। फिर उसके बाद में बच्चे होते हैं, वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नौकरी में प्रमोशन होना, कोई डिमोशन होना, ये सब चलता रहता है लाइफ में, मेजरली चलते हैं ये। तो वही चीज़ें एनर्जी वाइज भी होती हैं कि कभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सिचुएशन चेंज होती हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी, है ना। यहाँ क्या वर्क कर रहा था, ये इतना सब हुआ, एनर्जी वर्क कर रही थी ना। अदरवाइज ऐसा नहीं भी होता कि शादी होती, ऐसा नहीं भी होता कि जॉब लगती, ऐसा नहीं भी होता कि बच्चे होते। ज़रूरी तो नहीं था ना, एनर्जी वर्क की, इस वजह से आप
इतने आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो कहलाती हैं वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं। यानी कि आने वाला कोई ऐसा इवेंट जो कि आपकी लाइफ पूरी तरह बदल कर रख देगा। इधर आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बात की जा रही है पास्ट को छोड़ने की। तो आप पास्ट को पीछे छोड़ दो और आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, न्यू बिगनिंग के लिए स्पेस बनाओ। ठीक है, क्योंकि आपको ड्रीम्स में आ रहा होगा कि न्यू बिगनिंग है, आपको साइंस मिल रहे होंगे, सिंबल्स मिल रहे होंगे, तो गो फॉर इट। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको ट्राई कर रही होंगी बताने का कि चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, आगे चीज़ें अलग हैं, लेकिन आप डिनाइल में होंगे, मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ें अलग हों, आने वाली चीज़ें अच्छी होंगी, ये वो। और मेजर जो दिख रहा है मुझे इस टाइम पर ये दिख रहा है डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जीज़ का रहना बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पर डीएफ की लाइफ में। तो ट्राई करो पॉजिटिव लाइफ बनाओ, पॉजिटिव थॉट्स रखो, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो। सेकंड थिंग, ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिव रहोगे, मैनिफेस्ट पॉजिटिव करोगे, नेगेटिव रहोगे, नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे। और साथ साथ आपको जो चीज़ें हैं जो आगे लेकर चलनी है वो पॉजिटिविटी के साथ ही चलनी है। ओके, एंड इस टाइम पर वाटर इनटेक अच्छा करो और जंक फूड से थोड़ा दूरी बनाओ, थोड़ा सा गट को हैप्पी हैप्पी रहने दो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी भर दिया, कुछ भी ठूस दिया एंड चल गया काम। डीएफ बहुत ज़्यादा डीएम को क्लैरिटी ढूंढने में इतना टाइम लग गया, तो डीएफ जो है बहुत डीमोटिवेटेड से दिख रहे हैं इधर भी। मतलब ऐसा नहीं है कि करियर के लिए नहीं है, करियर के लिए भी दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं रिलेशनशिप में कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, अपनी हेल्थ को लेकर परेशान दिख रहे हैं। तो ट्राई करो अपने आप को बैलेंस करने की। ठीक है, मेडिटेशन करो, हो ओपन प्रेयर करो, चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।